इस बात का कोई इम्कान है कि पीटीआई अवामी ताकत के ज़रिए हुकूमत को गिरा दे? देखें, पहली बात तो ये है कि क्या पीटीआई की जो सारी लड़ाई है वो हुकूमत के अगेंस्ट है या किसी और के अगेंस्ट है। उनकी हुकूमत के अगेंस्ट लड़ाई है ही नहीं। बेसिकली तो उनकी लड़ाई पिंडी में है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट लड़ाई है। और मई 9 में हमने देखा। अब ये है कि मई 9 का जो एक्सपीरियंस है उनका अपना, ज़ाहिर है वो बगावत की एक कोशिश थी, इसमें कोई शक नहीं। मतलब है कि जो मर्ज़ी कहें कि सीसीटीवी लेके आएँ, ये एक फैक्ट है कि जो लोग थे ज़ाहिर पीटीआई के लोग थे, और उसके पीछे साजिश थी या नहीं थी, मेरे और आपके पास वो सबूत हो सकता है नहीं हो, लेकिन एक बयानिया था 1-1.5 साल का जिसकी वजह से लोग गुस्से में थे। और पीटीआई के किसी भी फॉलोअर से, किसी भी वोटर सपोर्टर से पूछें ना आप, फ़ौज के हवाले से या फ़ौज की लीडरशिप के हवाले से, आपको पता चल जाएगा कि उनका माइंडसेट क्या है। सो बगावत का मतलब ये है कि हुकूमत का तो कुछ नहीं कर सकते। जो अभी भी शामी साहब कह रहे थे ना कि एक पेज के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनकी पीएमएलएन की एक पेज उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन एंड इस्टेब्लिशमेंट, ये तीनों एक पेज के ऊपर हैं। और इस पेज को जो एक यकजा रखने की जो जिम्मेदारी है वो ताकतवर लोगों के पास है। और आप बेशक इस्टेब्लिशमेंट आप देख लें कि क्या व्यू है प्राइम मिनिस्टर का, क्या प्रेसिडेंट का व्यू है। इनको आप देखा करें एक्चुअली कि ये क्या कह रहे हैं, किस किस्म का इनकी पोस्चरिंग क्या है। तो मुझे गवर्नमेंट के लिए तो कोई ख़तरा नहीं है अनलेस के पार्लियामेंट के अंदर वो भी उस लिहाज से कि जी कहीं और से इशारा आए, पीटीआई के हक़ में आए, जो कि जिस वक्त तक के मैं पहले कह चुका कि इमरान खान साहब अपनी पॉलिसी नहीं बदलते। बिकॉज लड़ाई आपने इधर लड़नी है उधर लड़नी है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें, यानी अब बहुत दफ़ा ये कहा जाता, कहते हैं ना कि जी हाँ जी ये फॉर्म 47 वाले और शहबाज शरीफ इस तरह की बात पीटीआई करती है, लेकिन असल लड़ाई किसकी तरफ है। और बाज़ औक़ात इमरान खान का एक जो अलमिया ये भी है कि फ़र्ज़ करें कुछ अर्सा उन्होंने पिछले को 2-3 हफ़्ते थोड़ा अर्सा पहले उन्होंने एक नरमी की पॉलिसी अपनाई, लेकिन इमरान खान साहब एकदम से फिर गुस्से में आ जाते हैं और फिर वही बातें शुरू कर देते हैं। उनकी लास्ट जो स्टेटमेंट आपने देखी होगी पीटीआई के जो ट्विटर वो जो एक्स अकाउंट के ऊपर आई थी, उसमें उन्होंने डायरेक्ट फिर आर्मी चीफ़ को और फिर फ़ौज को फिर अटैक किया था। सो जब तक इमरान खान साहब ये पॉलिसी तब्दील नहीं करते और फिर CBMs फ़ौज रिलेटेड, और देखें फ़ौज का एक जेन्युइन कंसर्न डेफिनेटली है, आप फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ करें, मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं होगा इतना ज़्यादा, लेकिन अगर लोग या एक पॉलिटिकल पार्टी की फॉलोइंग जो है वो फ़ौज को ऊपर, फ़ौज के मतलब जिस किस्म की कैंपेन्स और जिस किस्म का व्यू, अगर आप फ़ौज के अगेंस्ट व्यू रखते हैं इस तरह, वो कंसर्न डेफिनेटली उनका होता है। तो उस लिहाज से इमरान खान साहब जब तक इस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे, मतलब CBMs के ज़रिए, फिर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, और वाक़तन जो लोगों में, उनके लोगों में जिस किस्म की नफ़रत उन्होंने फ़ौज के अगेंस्ट पैदा की है, वो नफ़रत जब तक ख़त्म नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी तरफ से किसी भी किस्म की नरमी होगी। और दूसरा, आर्मी चीफ़ के हवाले से जो एक इम्प्रेशन है वो ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को देखते हैं, वो ग्रे में ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखते। और यहाँ पर उनका एक एक्सपीरियंस है, मतलब इन केस ऑफ इमरान खान उनका अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, एक पास्ट है जिसमें उनका ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, फिर मई 9 भी हो चुका। तो उस लिहाज से ये ज़रा मुझे नहीं लगता किसी किस्म का हुकूमत के लिए देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डेंजर। बिकॉज मार्शल लॉ का कोई ख़तरा है? नहीं, मार्शल लॉ का भी देखें, मार्शल लॉ का कोई ख़तरा नहीं। और जुडिशरी का भी देखें कि फ़ैसला दिया है इन्होंने, ये जो मखसूस नशस्तों वाला, देखें इसमें पॉलिटिशियंस की स्मार्टनेस देख लें कि वो पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, यानी वो इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाह रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट भी उस फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन तरीका आपने ऐसा निकाला कि पार्लियामेंट के अगेंस्ट क्या एक्शन हो सकता है, कोई एक्शन नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर रहा, यानी वो कुछ नहीं। सो पार्लियामेंट, उस लिहाज से मार्शल लॉ के वैसे भी हालात भी नहीं हैं, इस किस्म के भी नहीं हालात। और फिर मुझे बताएं ना मार्शल लॉ की क्या ज़रूरत है जब प्राइम मिनिस्टर में और आर्मी चीफ़ में मतलब है कि बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप हैं, और यही केमिस्ट्री थी 16 महीने वाली PDM की गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से ये सारा सेटअप बना और चला है आगे। तो ये मुझे नहीं लग रहा ये इस तरह चलेंगे मामला। एजाज सईद, एक तो ये कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाने का चैप्टर बंद हो गया है या नहीं, और दूसरा हुकूमत जो कानून साजी कर रही है तो उसके पेश नज़र क्या है? मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत तो नहीं बढ़ाई जा रही। कुछ नहीं कहा वैसे पाकिस्तान में तो कुछ किसी चीज़ का कुछ भी नहीं पता, 25 अक्टूबर तक कुछ पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो पार्लियामेंट का जो सेशन आ रहा है
उसमें मुझे किसी ने बताया कि अनएक्सपेक्टेड कोई लेजिस्लेशन आ सकती है और वो आइनी तरमीम भी कोई कुछ ना कुछ हो सकती है, लेकिन लेजिस्लेशन सुना ये है नहीं, लेकिन अभी जो तादाद है उसके होते हुए आईनी तरमीम ये जो मौजूदा तादाद है इसके बारे में दो व्यूज़ पाए जाते हैं। एक तो ये है कि ज़ाहिर है जो पीटीआई वाले हैं वो भी वोट नहीं दे सकते, उनका उसके ऊपर है, लेकिन एक व्यू ये है कि वो दे सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि लेजिस्लेशन तो लाजमी आ रही है जिसके बारे में मेरे ख्याल में हम एक अंदाज़ा ही मकसद तो हुकूमत बयान कर रही है ना, एक असल मकसद होती हुई है जिस तक आपकी रसाई होती है, तो वो असल मकसद क्या है? असल मकसद तो हमेशा से ये जब से ये सारा मामला शुरू में आया कि वो ये है कि अदलिया का पूरा कंट्रोल हासिल किया जाए। अदलिया उस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है, और अगर सच्ची बात ये देखें तो इस सारे प्रोसेस में अगर किसी ने रेजिस्ट किया है तो वो इस्टेब्लिशमेंट को रेजिस्ट तो अदलिया नहीं किया है। अब इस्टेब्लिशमेंट की ओपिनियन है कि वो तो जी एक खास शख्स की तो ये जो आने वाली अभी रेजिस्ट किया अभी जी अभी की बात, वरना तो ये हैंड इन ग्लव रहे ना, ये हैंड इन ग्लव रहे। नहीं, तो ये जो आने वाली कानून साजी है इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से जुडिशरी पे हुकूमत को सबकत मिल जाएगी? देखिए मुझे इस बात का ज़ाती तौर पर इल्म है कि जो नए जो चीफ़ जस्टिस हैं उनसे मुलाकात की एक ज़रूर कोशिश की जाती रही है, और कम से कम 2 अटैम्प्ट्स का तो मुझे पता है कि एक उनके किसी दोस्त के ज़रिए की गई जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो नहीं कराएंगे, और दूसरी को उन्होंने शायद एंटरटेन नहीं किया। मुझे नहीं पता कोई मीटिंग हो गई है या नहीं हुई, तो अगर तो वो मीटिंग हो गई हुई है तो मेरे ख्याल में चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी। अगर वो मीटिंग नहीं हुई तो फिर तो मेरे ख्याल में लेजिस्लेशन भी हम अनएक्सपेक्टेड देखेंगे, और कोशिश यही की जाएगी इस लेजिस्लेशन के ज़रिए कि अदलिया का कंट्रोल हासिल किया। मुजीबर रहमान शामी साहब, आपने दोनों की सियासत को करीब से देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत को भी और इमरान खान साहब की सियासत को भी। इन दोनों का इत्तेहाद हो सकता है हुकूमत के ख़िलाफ़? देखिए, दोनों की सियासत आपकी नज़र में भी है। दोनों का इस वक्त जो खैर सगाली के जज्बात हैं एक दूसरे के लिए, इसके बारे में भी तो पेशगोई नहीं की जा सकती थी जी, लेकिन वो एक दूसरे के करीब आए हैं और ऐसे जेस्चर्स दे रहे हैं एक दूसरे को बर्दाश्त करने के। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि मामला बहुत आगे जाएगा, क्योंकि मौलाना और तहरीक इंसाफ के जो अहदाफ हैं वो मुख्तलिफ हैं, और दरअसल तो उनकी हरीफ जो है मौलाना की वो तहरीक इंसाफ है कि उनकी ताकत का मंबा अभी KPK है, और तहरीक इंसाफ जो है उसकी ताकत भी वही मुर्तकज़ है। तो मेरा ख्याल ये कि जो अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहती है तो मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खां अतकज़ई अगर वो कुछ थोड़ा यानी माहौल की तलखी को कम करने में मदद दे सकते हैं और सियासी ताकतों को करीब ला सकते हैं, यानी ये काम तो वो कर सकते हैं, और इससे एक हम समझते हैं कि कोई आगे बढ़ने में आसानी होगी। लेकिन अगर इसी तरह का तनाव बरकरार रहता है तो इसमें तो कोई फरीक भी इस काबिल नहीं है कि दूसरे को ज़ेर कर दे। ये एस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा हुकूमत है इनको PTI ज़ेर नहीं कर सकती, और किसी के बस में नहीं है कि इस हुकूमत को एक यानी गैर दस्तूरी तरीके से इसको बदल दे। ये हुकूमत तो कायम रहेगी, और इसी तरीके से अगर PTI अपने मामला पे अपने पत्ते से दोबारा नहीं फैलती और कोई ऐसा साजगार माहौल पैदा करने की कोशिश नहीं करती तो फिर उसकी एनर्जी जो है वो कोई यानी नज़रिया के साबित नहीं हो सकेगी। तो मेरा ख्याल अगर मामला यूं के त्यों चलते रहेंगे तो फिर फरीकैन जो हैं उनको एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा या एक दूसरे को तहक़ीक़ नहीं कर सकेंगे, और इसी तरीके से गुज़श्ता यानी आइंदा जो चंद साल हैं वो हमें देखना पड़ेंगे, और ऊंच नीच होती रहेगी, नशेबो फराज आते रहेंगे, लेकिन ताकत का तवाज़ुन जो है वो दरम बरम नहीं होगा।